प्रश्न संख्या 10। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं, अर्थात सी डी और जी एच जो रेखाएं हैं, रेखाखंड के रूप में हमें दिया है, वह कोण के समद्विभाजक हैं। सी डी इस कोण का समद्विभाजक है, जी एच इस कोण का समद्विभाजक है। बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि ए बी सी त्रिभुज एफ ई जी के समरूप है, ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, तो दर्शाइए कि पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, 3 पार्ट हमें दर्शाने हैं। 3 भाग हमें इस प्रश्न के दिए हैं। सर्वप्रथम हम दिए गए प्रश्न के आधार पर एक चित्र बनाते हैं। कोण ए सी बी के लिए कोण ए सी बी का समद्विभाजक हमें खींचना है। इसका नाम मैंने दे दिया ए, और ये सी और ये बी। तो हमें इसका जो समद्विभाजक है वह ए बी को कहाँ पर प्रतिच्छेद करता है? बिंदु डी पर, यानी ए बी के भुजा ए बी के किस जगह पर वह मिल रहा है समद्विभाजक? कोण ई का डी पर। तो यह बिंदु दिया है डी, और ये पता चल गया कि हमें यह कोण और यह कोण दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि यह रेखा समद्विभाजक का काम कर रही है। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज एफ ई जी, एफ ई जी, एक और त्रिभुज की हम रचना करते हैं, रफ चित्र बनाते हैं केवल एफ ई जी। इसमें एक पॉइंट ई है, इसका नाम जी रख लेते हैं, जी है, और ये एफ है और ये ई है, तो ये हो गया एफ जी ई। तो जी को जी एच के द्वारा कोण जी को आधा आधा कर दिया गया है, तो यह बिंदु है एच, तो यह कोण इसके बराबर है, यह दिया है। अब हम ध्यान देते हैं जो हमें दर्शाना है। सबसे पहले सी डी बट्टे जी एच बराबर ए सी बट्टे एफ जी। तो सी डी और जी एच, ए सी और एफ जी, इन दो त्रिभुजों की भुजाएं हैं, उनके हमें अनुपात बराबर सिद्ध करने हैं। बराबर अनुपात को बराबर दर्शाना है, तो हमें इन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करने की आवश्यकता है। अब इन दो त्रिभुजों को हम कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? कोण ए कोण एफ के बारे में कोई जानकारी है तो आप देखिए, दिया है प्रश्न में, यदि ए बी सी एफ ई जी के समरूप है, पहले ही दिया है, तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा? कोण ए कोण एफ के बराबर है पूरे त्रिभुज में, कोण बी कोण ई के बराबर है, और कोण सी कोण जी के बराबर है। तो अर्थात ये कोण पूरा इस एफ के बराबर है, ये कोण पूरा सी जी के बराबर है, और कोण बी कोण ई के बराबर है। तो इन दो त्रिभुजों में हमें एक कोण तो मिल गया बराबर, कोण ए कोण एफ के बराबर, लेकिन कोण ए सी डी और एफ जी एच भी क्या बराबर मिल सकते हैं? चूंकि कोण ए सी बी पूरा कोण कोण एफ जी ई इस पूरे कोण के बराबर है, और जो आपको इतना भाग दिख रहा है ए सी डी और एफ जी एच, जो यहाँ को आपको ये दिख रहा है, यह इस पूरे का आधा है और यह भी इस पूरे का आधा है। अगर पूरे बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर रहेंगे। ऐसा यूक्लिड अभिगृहित में भी पढ़ा गया है। तो सबसे पहले हम इन दो त्रिभुजों की बात करते हैं। त्रिभुज ए सी डी एवं त्रिभुज एफ जी एच में क्या क्या पता है आपको? नंबर 1, कोण ए बराबर, कोण ए डिवाइडेड नहीं है इसलिए ए के अक्षर से हम दिखा सकते हैं, कोण एफ। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज एफ
ई जी की। तो यहाँ से इसको आप चूंकि दिया है लिख सकते हैं। अब इसके बाद आपने कोण ACD कोण FGH के बराबर लिखना है। तो कोण ACD बराबर कोण FGH। तो इसके लिए आपने थोड़ी सी लंबी कार्रवाई करनी है। आप लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप दिया है त्रिभुज FEG के, इसका मतलब हुआ इम्प्लाइज दैट कोण C बराबर G, कोण C बराबर कोण G। दिस इम्प्लाइज दैट हाफ कोण C बराबर हाफ कोण G। कोण C का आधा कोण G के आधे के बराबर रहेगा। और कोण C का आधा क्या है? दिस विल इम्प्लाई दैट कोण ACD बराबर कोण FGH। क्यों? क्योंकि CD और GH जो हैं कोण समद्विभाजक है। तो ये दो कोण बराबर लिखने के लिए थोड़ी सी लंबी प्रक्रिया है जो आपने इसको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप शुरुआत से त्रिभुज ACD और त्रिभुज FGH में लिख रहे हैं। तो इन्हीं त्रिभुजों के भाग लिखेंगे और इन त्रिभुजों के भाग जो बराबर दर्शाएंगे, जिस आधार पर दर्शाएंगे आप बराबर, उनको आप कोष्ठक में लिख सकते हैं कि हमने किस आधार पर उन भागों को बराबर दर्शाया है। अब आपको इन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर मिल गए हैं, इसीलिए AA समरूपता कसौटी से AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ACD समरूप है A के लिए F, A के लिए F तो C के लिए G, अर्थात ये जो कोण C है कोण G के बराबर है। और फिर तीसरे स्थान में D की जगह स्वयं ही क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। तो त्रिभुज ACD त्रिभुज FGH के समरूप सिद्ध हो गया। अब इससे क्या हमें CD बट्टे GH प्राप्त हो रहा है कि नहीं देखते हैं। CD बट्टे GH प्राप्त हो रहा है AC पहला दूसरा बट्टे FG, तो संगत भुजाओं का अनुपात हमें प्राप्त हो रहा बराबर है। तो इसलिए इम्प्लाइज दैट CD बट्टे GH बराबर AC बट्टे FG, AC बट्टे FG। तो ये हमने पार्ट फर्स्ट को दर्शा दिया है। अब पार्ट सेकंड है DCB HGE। तो इन दो त्रिभुजों को, अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हमने समरूप सिद्ध करना है। जैसे हमने ऊपर वाले भागों को समरूप सिद्ध किया, वैसे ही नीचे वाले भागों को हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DCB एवं त्रिभुज HGE में जो हमें पता है दोनों में कोण B कोण E के बराबर है, क्योंकि ABCFEG के समरूप दिया है। कोण B डिवाइडेड नहीं है, इसलिए एक ही अक्षर से इस्तेमाल कर रहे हैं दर्शाने के लिए। कोण E के बराबर है, चूँकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ऐसा दिया है। अब उसके बाद कोण DCB कोण HGE के बराबर होगा। कोण DCB बराबर कोण होगा HGE के बराबर। क्यों? इसका कारण होगा चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, ऐसा दिया है। दिस विल इम्प्लाई दैट
इससे क्या पता चलेगा, कोण सी बराबर कोण जी, सी जी के बराबर होगा। इम्प्लाइज दैट कोण सी का आधा बराबर कोण जी के आधे के बराबर होगा। और कोण सी का आधा क्या है, कोण सी का आधा आप डी सी बी कह सकते हो। तो दिस विल इम्प्लाइज दैट कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई। क्यों? क्योंकि जो जी एच और सी जी रेखाएं हैं यह अपने कोण सी और कोण जी को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो हमें त्रिभुज डी सी बी और एच जी ई में दो कोण बराबर मिल चुके हैं। तो दूसरे भाग को दिखाने की प्रक्रिया लंबी है, तो आप इसको ब्रैकेट में जितनी भी प्रक्रिया है उसको शो कर देंगे। तो हमें ए समरूपता कसौटी से क्या मिल गया है, समरूपता कसौटी से हमें मिल गया है त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज बी कोण ई के बराबर है। तो बी का स्थान तीसरा, तो यहाँ पर ई का स्थान तीसरा आएगा। फिर सी कोण जी के बराबर है, सी का स्थान दूसरा, तो जी का स्थान दूसरा आएगा। तो पहला स्थान खाली है तो पहले स्थान में आ जाएगा एच। तो हमने दिखा दिया त्रिभुज डी सी बी त्रिभुज एच जी ई के क्या है, समरूप है, यह भी हमने दर्शा दिया है। अब तीसरा भाग है त्रिभुज डी सी ए त्रिभुज एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ के समरूप होगा, जिसे हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। हमने जब सिद्ध किया था तो लिखा क्या था, ए सी डी एफ जी एच के समरूप है। तो हम इसी को अगर पलटते हैं डी सी ए, जैसा कि पूछा गया है तीसरे भाग में, डी सी ए किसके समरूप आ जाएगा, डी सी ए एच जी एफ के। तो आपको तीसरे भाग में वही प्रूफ करना है, एच जी एफ के। तो हम तीसरा भाग पहले ही दिखा चुके हैं, फिर से उसको दोबारा नहीं नोट करेंगे क्योंकि तीसरा भाग प्रथम भाग में ही समाहित हो चुका है।